सिर्फ अक्षय तृतीया पर ही क्यों होते हैं बांके बिहारी के चरण दर्शन, इसके पीछे का ये है रहस्य। ठाकुर बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन साल में एक ही दिन अक्षय तृतीया पर होते हैं, जबकि साल भर आराध्य के चरण पोशाक में छिपे रहते हैं। इसके पीछे रहस्य यह है कि शुरुआती दौर में जब स्वामी हरिदास अपने लाडले बांके बिहारी से लाड़ लड़ाते और उनकी सेवा में ही दिन गुजारते थे, तब ठाकुर जी की सेवा भोग के लिए धन अभाव रहता था। ठाकुर जी का चमत्कार था कि इस अभाव को दूर करने के लिए हर दिन आराध्य के चरणों में एक स्वर्ण मुद्रा मिलने लगी, जिससे स्वामी जी अपने लाडले की सेवा करते रहे। मुद्रा निकलने का सिलसिला तो बाद में खत्म हो गया, लेकिन ठाकुर जी के चरण दर्शन न करवाने की परंपरा आज भी सेवायतों द्वारा निभाई जा रही है। यही कारण है कि साल में एक ही दिन अक्षय तृतीया आराध्य के चरणों के दर्शन कर भक्त अक्षय पुण्य प्राप्त करते हैं। 500 साल पहले की परंपरा करीब 500 साल पहले जब निधिवन राज मंदिर में संगीत सम्राट स्वामी हरिदास की संगीत साधना से प्रसन्न होकर ठाकुर बांके बिहारी प्रकट हुए, तब स्वामी जी अपने लड़ैते बांके बिहारी की भाव सेवा में डूबे रहते थे। हालात ये थे कि ठाकुर जी की दिन भर की सेवा करने के लिए आर्थिक संकट था। शुरुआती दौर में जब स्वामी जी सुबह उठते थे तो ठाकुर जी के चरणों में एक स्वर्ण मुद्रा निकलती थी। स्वामी जी इसी स्वर्ण मुद्रा से आराध्य बांके बिहारी की सेवा और भोग राग की व्यवस्था संचालित करते थे। यही कारण है कि ठाकुर जी के चरणों के दर्शन किसी को नहीं करवाए जाते थे। एक ही बार होते हैं भक्तों को दर्शन। ठाकुर बांके बिहारी अक्षय तृतीया के दिन साल में एक ही बार भक्तों को चरण दर्शन होते हैं। ठाकुर जी के चरणों में अपार खजाना है। मान्यता है कि ठाकुर जी के चरण के विलक्षण दर्शन करने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया पर आराध्य के चरण दर्शन को देश दुनिया से लाखों भक्त वृंदावन में डेरा डालकर आराध्य के चरणों की एक झलक पाने को तावले रहते हैं। इस दिन ठाकुर जी सुबह तो राजा के भेष में चरण दर्शन देते हैं और उनके चरणों में चंदन का 1.25 किलो वजन का लड्डू भी रखा जाता है। मंदिर सेवायतों की माने तो यह चंदन का लड्डू भी इसी मान्यता के तौर पर रखा जाता है कि स्वर्ण मुद्रा के दर्शन भक्तों को करवाए जा सकें। सुबह राजा के भेष में चरण दर्शन देने के बाद शाम को ठाकुर बांके बिहारी के पूरे श्री विग्रह पर चंदन लेपन होता है और आराध्य अपने भक्तों को सर्वांग दर्शन देते हैं। आज भी इसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं मंदिर सेवायत। स्वामी हरिदास ने ठाकुर जी के चरण दर्शन न करवाने की जो परंपरा 500 साल पहले शुरू की थी, मंदिर के सेवायत भी उसी परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। आराध्य बांके बिहारी की जितनी भी सेवाएं वर्तमान में संचालित की जा रही हैं, वे सभी सेवाएं स्वामी हरिदास ने ही शुरू की थी। उसी मान्यता के अनुसार मंदिर में आज भी परंपरा का निर्वहन सेवायतों द्वारा किया जा रहा है। पूर्वजों द्वारा बताया गया कि जब स्वामी हरिदास जी मंदिर निधिवन राज मंदिर में ठाकुर जी से लाड़ लड़ाते थे तो इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने लड़ाते बांके बिहारी से लाड़ लड़ाने के अलावा कुछ भी पसंद नहीं था। ऐसे में जब ठाकुर जी की सेवा में अर्थ का अभाव होना शुरू हुआ तो अचानक हर दिन सुबह जब स्वामी जी जागते तो ठाकुर जी के चरणों में एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। इसी स्वर्ण मुद्रा का स्वामी जी दिन भर की ठाकुर जी की सेवा में व्यय करते थे। ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा।